Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई के बिल्डर पर आरोप 37 प्लॉट खरीदारों से 1 करोड़ रुपए का किया फ्रॉड। नवी मुंबई के मनसे नेताओं के ऊपर बिल्डर ने लगाया ब्लैकमेल का आरोप। प्रॉपर्टी खरीदारों ने की इंसाफ की मांग। 2019 में मैंने बुकिंग किया था 3 गुंठा प्लॉट 1 साल चक्कर काटे, फिर भी पैसे का कोई रिस्पॉन्स नहीं। मी पैसे जवळजवळ 19 लाख रुपये भरले होते। माझे बॅलन्स पेमेंट आहे ते 14.5 लाख रुपये राहिलेले। 300 ते 400 लोक अजून मार्केटमध्ये आहेत ज्यांची फसवणूक ह्या कंपनीने केलेली आहे। आमची एवढीच मागणी आहे की आमचे पैसे आम्हाला परत मिळावेत। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कर रही है जांच। नवी मुंबई बेलापुर में महालैंड नाम से कंपनी चलाने वाले बिल्डर पंडित राठौर के खिलाफ शिकायतकर्ता के कहने पर ईओडब्ल्यू ने किया केस रजिस्टर्ड। पंडित राठौर के ऊपर आरोप है कि प्रॉपर्टी खरीदी करने वालों को कथित तौर पर उरण तालुका के रंजनपाड़ा, चिरनेर, विद्यने, धाकती जुई क्षेत्रों में भूखंड और घर बेचने के बाद बुकिंग राशि लेकर कई प्रॉपर्टी खरीदारों को धोखा दिया है। ऐसा आरोप बिल्डर पंडित राठौर के ऊपर लगे हैं। इस मामले में फंसे 37 लोगों से 1 करोड़ रुपए लिए थे, जिसमें से 14 लाख रुपए वापस किए हैं। बाकी 94 लाख रुपए अभी भी बाकी हैं। इस केस के एक फरियादी प्रदीप सोरठे ने बताया कि उन्होंने 2018 में 19 लाख रुपए में बुक किया था। वहीं दूसरे प्रमोद अल्टे ने 2015 में 4,50,000 रुपए में बुकिंग की थी, लेकिन आज तक प्रॉपर्टी नहीं मिली। ते पैसे दिले होते बिल्डर्स ऑफिसमध्ये 19 लाख रुपये दिले होते 16 गुंठेसाठी। त्याच्यामधले रिटर्न पैसे फक्त 4.5 आले आहेत आणि 14.5 बॅलन्स राहिले आणि बाकीचे अजून काही पैसे मिळालेले नाही आहेत। आणि आमची एवढीच मागणी आहे की माझे पैसे मला मिळाले पाहिजे, बस, बाकी काही नाही। कुतुबुद्दीन शेख ने 9,60,000 रुपए का चेक 2019 में देकर बुकिंग किया था, लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिली। 2019 में मैंने बुकिंग किया था 3 गुंठा प्लॉट 8 लाख के हिसाब से। इसमें मैंने पूरा चेक पेमेंट किया 9,60,000 रुपये। फिर कोविड की वजह से तो प्रॉब्लम आया घर में, मैंने कैंसिलेशन दिया 2020 में। 2020 से मैं ऑफिस के चक्कर काटते इनका पहले ऑफिस था वाशी सेक्टर 17 में। किसका? महालैंड का, महालैंड स्मार्ट सिटी जो है उनका ऑफिस था सेक्टर 17 में। वहाँ पे फिर उन्होंने बंद करके क्लोज़ करके जूही नगर आया। जूही नगर पे भी हमने गए 1 साल चक्कर काटे, फिर भी पैसे का कोई रिस्पॉन्स नहीं। मुंबई कांदिवली के रहने वाले राजशेखर रामचंद्र डाकदार ने भी इस मामले की जानकारी दी। 2018ला मी महालँडमध्ये ॲडव्हर्टाईजमेंट होता, त्याच्यामध्ये बुक केलं होतं। कुठे ताना स्मार्ट सिटीमध्ये। तिकडे मी 7.5 लाख रुपये प्लस 4 लाख रुपये 11.5 लाख रुपयाचा चेक दिला। 7.5 लाख 7,55,000चं क्लिअर झालं ते। आणि नंतर सांगितलं होतं MOU बनवतो म्हणून। MOU आतापर्यंत बनवले नाही। त्या टाईमवर एक दिवस पकडला, मी त्याला विचारला, नाही रबर स्टॅम्प नाही आहे, वो नाही आहे, ये नाही आहे म्हणून ते पडून गेला। मी 4 लाख रुपयाचे स्टॉप पेमेंट करून टाकले, म्हणून मी फक्त 7,55,000 दिले। ते माझ्या मुद्दा हे। राठोडला तुमचा संपर्क झालेला आहे का? राठोडचा संपर्क 2 वेळ झाला। एक वेळ मी लास्ट चेक द्यायची वेळ मी विचारलं होतं त्यांच्याकडे, हो जाएगा MOU करते तुम साइन करो। मैं साइन किया, बट वो राठौड़ साइन नहीं किया। दूसरे कोई आदमी को बोला तुम साइन करो, मैं बोला उसका नाम उसमें नहीं है, पंडित राठौड़ का नाम है, पंडित राठौड़ हैज़ टू साइन। वो क्यों साइन करो? नहीं रबर स्टैम्प नहीं है। रबर स्टैम्प क्या 5 मिनट में बना सकते हैं? अभी तक रबर स्टैम्प बनाया नहीं, कुछ नहीं है उसका, हो गया ना। तो बट मेरे को ताना स्मार्ट सिटी बोला था। उसका बाद 2019 में मैं उसको लिख के दिया, मेरे को मनी बैक पैसा परत पाहिजे म्हणून लिख के दिया उसको। हाँ ठीक है, देगा। उसके बाद वो लेके रंजनगढ़ में लेके गया। उधर तुमको जगह देते बोल के टाउनशिप में मेरे को लेके गया। उधर वो रजिस्ट्री करेगा बोल के मैं ID कार्ड लेके आया, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट लेके आया, कुछ किया नहीं। उसका आदमी भी नहीं था, बैठा 12 o'clock तक। बाद में नोटिस बोर्ड में देखते उसका नाम ही नहीं था उधर। बाद में मैं पूरा चेक करके बोल नहीं वो ऐसा हो गया, तैसा हो गया, पैसा हो गया, इज पोस्टपोन टिल टुडे कुछ किया नहीं वो। अच्छा, माझा एक मागणी आहे, ते पैसे घेतलं होतं महालँडमध्ये, माझा रिसीट दिलं
आणि सर्व सर्व पैसा माझा ट्रान्सफर झाला. महालँड रेरामध्ये रजिस्टर नाही आहे त्यांच्या. का पैसे घेतले? का कानूनी कारवाई गव्हर्नमेंट करायला पाहिजे होता. मी इसवी सन 2015 साली मी महालँडच्या मेट्रो सिटीच्या नावाने त्यांचा प्रोजेक्ट होता, त्याच्यामध्ये मी पैसे गुंतवले होते. मी स्टेप बाय स्टेप पैसे भरत आलेलो आहे. आत्तापर्यंत मी त्यांच्याकडे 4,00,000 लाख रुपये भरलेले आहेत. पण वेळोवेळी त्यांचे दरवेळेस 2018ला माझं पोझिशन होतं. मग 2018ला पोझिशन असल्यामुळे मी विचारायला गेलो असता ते प्रत्येक वेळी काही ना काही कारणं देऊन किंवा गव्हर्नमेंटची काही म्हणजे परमिशन मिळायला वेळ लागणार आहे असं सांगून त्यांनी 2018ला आम्हाला पोझिशन नाही दिलं. पण त्यांनी नवी स्कीम सांगितली की बाबा ही नवीन स्कीम आलेली आहे, तुम्ही त्याच्यात पैसे ट्रान्सफर करा आणि ते 2020पर्यंत तुमचं होऊन जाईल असं त्यांनी सांगितलं होतं. कोण बिल्डर होतं ते? हे बिल्डर पंडित राठोड, हे महालँडच्या नावाने आम्हाला हे पंडित राठोड यांनी केलं होतं. मग प्रत्येक वेळी ते आम्ही 2020ला पण आम्ही जाऊन आलो, तेव्हा ते परत ते बोलले की असं ते प्रोजेक्ट लांबणीवर पडलेला आहे, त्याला वेळ लागणार आहे, तर तुम्ही नवीन स्कीम आलेली आहे त्याच्यात तुम्ही पैसे ट्रान्सफर करा. मग आम्हाला ते 1 गुंठ्यामध्ये 2 BHK बांधून देणार असं सांगितलं होतं. पण वर्ष झाले, 1.5 वर्ष झालं तरी आणखी त्याच्यात काही प्रोग्रेस नाही आणि तिथं जागेवर काहीच आम्हाला प्रोग्रेस नाही दिसली. पण जे आम्ही सध्या जेवढे 37 जणांनी आम्ही मिळून जे FIR वगैरे त्यांच्या नावे केलेली आहे, आमची एवढीच मागणी आहे की आमचे पैसे आम्हाला परत मिळावेत आणि ते वेळेच्या आत मिळावेत. कारण तो माणूस असा आहे की तो पैसे द्यायला पण खूप टाळाटाळ करतो. मग असं म्हणणं आहे की जे गरिबांचे वगैरे पैसे अडकलेले आहेत ना, त्यांनी वेळोवेळी त्यांना परत द्यावे. इसी समस्या को देखते हुए मनसे नेता अक्षय भोसले ने कहा कि 300 से 400 लोग फंसे हैं, इनको हम न्याय दिलाएंगे मनसे स्टाइल में. कंपनीचं नाव आहे महालँड आणि त्याचे मालक आहेत पंडित राठोड. गेल्या 5 ते 7 वर्षापासून या लोकांनी इन्व्हेस्ट केले आहेत. तुम्ही जितक्या लोकांशी बोलाल तर आता आपण 37 लोकं माझ्याकडे आलेली आहेत. तर गजानन काळेसाहेब आमचे शहर अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही CP साहेबांना भेटलो. त्याच्यानंतर मग 37 लोकांची इन्क्वायरी संपूर्ण करण्यात आली आणि त्याच्यानंतर लक्षात आले की हा पूर्ण घोटाळा जो आहे तो 1,12,00,000 रुपयांचा आहे. आणि आमचा असा अंदाज आहे की हे फक्त 37 लोकं नाही तर असे 300 ते 400 लोकं अजून मार्केटमध्ये आहेत ज्यांची फसवणूक ह्या कंपनीने केलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात फक्त लोकांना मोठ्या मोठ्या ॲडव्हर्टिजमेंट करायच्या. 1-2 लाख रुपयाला गुंठा, 4 गुंठे घेतले की 1 गुंठा फ्री, सिलिंगच्या शेजारी जमीन, विंदणे, रांजणपाडा, चिरनेर अशा ठिकाणी स्वस्त भावामध्ये जमीन देतात. जमीन देतो म्हणून ही सगळ्या फसव्या जाहिराती करतात, लोकांची फसवणूक करतात, पैसे घेतात, रजिस्ट्री करून देत नाहीत, नावावरती जमीन करून देत नाहीत आणि त्याच्यानंतर जेव्हा लोक ही डील कॅन्सल करतात तर आता लोक गेली 7 ते 8 वर्षापासून लोक यांच्या पाठीमागे लागलेत की रजिस्ट्री करून देत नसेल तर आमचे पैसे तरी परत करा. पण यांचे अद्यापही यांनी पैसे परत करून दिलेले नाही आहेत. एक थोडक्यात सांगेन की 2017मध्ये पंडित राठोडवरती अशाच प्रकारचा गुन्हा याच्या अगोदरही दाखल झालेला आहे, ज्याची चौकशी जी आहे ती शिवाजी आवटे साहेब EOW 1चे जे अधिकारी होते त्यांनीसुद्धा केली होती. पण त्याच्यानंतर त्याच्यावरती पुढे काही झालं नाही. आत्तासुद्धा EOW 1मध्ये ह्याच्यावरती पंडित राठोडवरती अशाच फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झालेला आहे कलम 406 आणि 420च्या खाली. पण आज 7 ते 8 दिवस झालेले आहेत गुन्हा दाखल होऊन, पण अजूनही पंडित राठोड याला अटक झालेली नाही आहे. पोलिसांची प्रोसिजर त्यांना चांगली माहिती आहे. पण माझं मत एवढंच आहे की जर रिपीट ऑफेन्स असेल तर त्याला लवकरात लवकर अटक व्हावी, जेणेकरून याच्यापुढे आणखीन काही गुंतवणूकदार फसणार नाहीत. अन्यथा याच्यापुढे जाऊन जर पोलिसांनी त्यांचं काम केलं नाही वेळेवरती तर सदर विषय हा राजसाहेब याच्यामध्ये लक्ष घालतील आणि मग याच्यापुढे जाऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या पद्धतीने हा विषय हाताळायचा प्रयत्न करतील आणि लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करतील. बिल्डर पंडित राठौर ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए नवी मुंबई मनसे पार्टी नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काले और मनसे नेता अक्षय भोसले के ऊपर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है और कहा कि मैंने नवी मुंबई पुलिस को शिकायत भी की थी. पंडित का कहना है कि जो बाकी के पैसे बचे हैं वो वापस कर रहे हैं. नहीं, एक्चुअली इसमें जितने लोगों का नाम लिया है ना, इसमें से बहुत सारे लोगों का सील्ड प्रोसेस है. एक्चुअली इनका स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भर के सील्ड के लिए प्रोसीड है और बहुत सारे लोगों ने टाइम पे उनका सील्ड प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है. जो भी डील उनके साथ हुआ था वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होने के कारण उनका कैंसिलेशन में गया है और लगभग 60% लोगों का इसमें से कैंसिलेशन प्रोसेस करके रिटर्न अमाउंट भी दे दी है और उनके कुछ 1-2 इंस्टॉलमेंट शायद रह गए थे.
तब तक इस दौरान गजानन काळे और अक्षय भोसले हाँ जो मनसे के यहाँ के पदाधिकारी है, तो हम्म। मनसे के नाम के नीचे कुछ भी करते रहते हैं। बहुत सारी जगह पे ये इनका शायद बिजनेस ही है। जो भी पक्ष है उनका उनके यानी उनको सामने रख के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनके अगेंस्ट भी बहुत सारे कंप्लेंट ऑलरेडी है और हम भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट मैंने कोर्ट में कर दी है। इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था और बताया कि आपके ऐसे ऐसे कस्टमर है, आपका पैसा आपने इनको नहीं दिया है, तो हम अगर आप हमें 15 लाख रुपए नहीं देंगे तो फिर हम आपके अगेंस्ट लोगों को भड़काएंगे और फिर ये करेंगे, आप कंप्लेंट करेंगे। तो मैंने उनका इतना ध्यान नहीं दिया था। मुझे ऐसे रोज उठ के कोई ना कोई करता है, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। लगभग 40,000 फैमिली को मैंने डिलीवरी भी दे दी है। अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो हर जगह पे लोगों के बोर्ड लगे हुए हैं। सातबारा है, सेल्डिड हुआ है, पोजीशन है, सब कुछ है। लगभग 1000 के ऊपर एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरे मुंबई में मेरे सेटअप है। ऐसे होते हुए भी इनका जो मांग थी वो कंप्लीट न होने के कारण, उनकी और ध्यान न देने के कारण, इन्होंने एक बार मेरे ऑफिस में, अभी सारे ऑफिस में तो जा नहीं पाएंगे ना, तो हर एक ऑफिस में इंचार्ज है, तो इंचार्ज को धमका करा के वहां से हमारे कुछ रिकॉर्ड लेके चले गए थे ये। और वहां से फिर कस्टमर को फोन कर करके उन्होंने अपने ऑफिस पे बुलाया है उनको। हम आपका अगर 10,000 है तो हमको आपको 1 लाख रुपए मिलवा के देंगे, अगर 50 है तो 5 लाख मिलवा के देंगे करके लोगों को गलत तरीके से मिसगाइड करके अपनी ओर किया है। अपनी ओर करके फिर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन तक चले गए थे लोग। फिर पुलिस स्टेशन में इन्होंने अर्जी की थी हमारे खिलाफ। फिर मैं जाके पुलिस स्टेशन में जाके रिलेटेड सारे स्टेटमेंट वगैरह दिए है, रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए है, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करके फिर उन्होंने जैसे ही मैंने उनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस दर्ज किया डकैती का, मेरे ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे और मुझसे पैसा मांग रहे थे। तो जैसे मैं गया कोर्ट में, तब वो अभी खुद बचने के लिए या उन्होंने जो किया है वो पीछे रखने के लिए फिर कस्टमर को थोड़ा सा गलत तरीके से मिसगाइड करके पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल के ऊपर से इधर से फोन वगैरह घुमा के कुछ पैसे वगैरह देके कुछ ना कुछ गड़बड़ करके अगेंस्ट मेरे केस कंप्लेंट करवा दी उन्होंने। केस दर्ज हो गया। तो फिर मुझे पुलिस का नोटिस आया था। फिर पुलिस नोटिस आने के बाद मैं आज भी मैं स्टेटमेंट देके ही आया हूँ। पिछले 2-3 दिन से मैं स्टेटमेंट देके भी आया हूँ। बहुत सारे कस्टमर के सेल्डिड प्रोसेस है और हमारी प्रोसेस ऐसी है कि जैसे ही लोगों को अगर हमारे साथ बिजनेस नहीं करना है या सेल्डिड नहीं करना है तो फिर हम उसका शेड्यूल में उसका पेमेंट कैंसिलेशन करके रिटर्न कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें तो कैंसिलेशन एप्लीकेशन भी नहीं दी है, तभी वो पुलिस स्टेशन इनकी सुन के पुलिस स्टेशन तक चले गए। तभी हमने सारे लोगों को कॉल किया है कि भाई किसी को अगर मिसगाइड होने की जरूरत है नहीं, जिसको सेल्डेड करवाना है वो हमसे आके मिलके सेल्डेड करवा दो और जिसका कैंसिलेशन है वो कैंसिलेशन खत्म करके पैसा लेके रिटर्न चले जाओ। हमें किसी का पैसा रखना नहीं है, किसी का सेल्डेड रुकाना नहीं है। लेकिन आपके भरोसे आपको आगे रख के अगर कोई हमसे अगर पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं चलेगा ना। हाँ, तो फिर इस हिसाब से चल रहा है। अभी वो बचने के लिए करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी कोर्ट में हम चले गए उनके केस। मनसे नेता अक्षय भोसले ने पंडित राठौर के ब्लैकमेल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मनसे जनता के हित में काम करती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखते हैं आगे यह केस क्या मोड़ लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस बाबर के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.